एसी क्या करता है, एसी सप्लाई कभी भी निगेटिव के तरफ आकर्षित होता है, यानी ग्राउंड की तरफ होता है क्या नहीं? yes, हमारा जो एसी सप्लाई कैसा चलता है, ग्राउंड की तरफ मूवमेंट करता है। हाँ, तो ये क्या करेगा, एसी ये कैपेसिटर से ग्राउंड की तरफ जाएगा। क्या करेगा? ग्राउंड की तरफ। और ये कैपेसिटर से होते हुए ग्राउंड में क्या होगा, जीरो हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या, डीसी। क्या बचा, डीसी। तो ये डीसी आगे जाएगा। आई बात समझ में? तो इससे क्या हुआ, यहां पे जैसे 4 वोल्ट मिले, 4 वोल्ट, यहां भी 4 वोल्ट मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जब ये स्विचिंग करेगी, आईसी क्या करेगी, आईसी स्विचिंग करेगी, तो यहाँ पे एसी वोल्ट निर्माण होंगे, 4 वोल्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे हमें 25 से लेके 30 वोल्ट तक यहाँ पे वोल्टेज मिलेगी। कितने? 25 से लेके 30 वोल्ट तक। ठीक है, अब ये समझ में आया कैसे स्विचिंग हुआ, कैसे फिल्टर हुआ। अब इस आईसी की क्रिया समझते कि ये चालू कैसे होती है। जब ये चालू होगी तभी स्विचिंग करेगी। क्या होगी? चालू होगी तभी स्विचिंग करेगी। तो ये जो एनेबल, इसको एक सिग्नल मिलता है सीपीयू की तरफ से। इसकी तरफ से, सीपीयू की तरफ से ये सिग्नल क्या करता है, ये सिग्नल आईसी को चालू करता है। आईसी को क्या करता है, ऑन करता है। ऑन करने के लिए सप्लाई ये सिग्नल जरूरी है। ये सिग्नल नहीं मिला और ये वोल्टेज भी मिल रहे तो भी आईसी स्विचिंग नहीं करती। आई बात समझ में? अब ये जो सीपीयू के तरफ से आ रही है, ये कब आते हैं सिग्नल? अरे कब आएंगे? जब मोबाइल ऑन होगा। क्या होगा? जब मोबाइल ऑन होगा तब ये सिग्नल सीपीयू लाइट आईसी को देगा और लाइट आईसी क्या करेगी? स्विचिंग करेगी। क्या करेगी? स्विचिंग करेगी। और ये स्विचिंग करने के बाद फिर ये कॉइल से होते हुए, ये डायोड से होते हुए कहाँ आएगी? इनपुट। आई बात समझ में? तो इसमें प्रॉब्लम कौन कौन से आते हैं? प्रॉब्लम आते हैं, लाइट सेक्शन में प्रॉब्लम हुआ तो क्या हुआ, क्या होगा? लाइट चालू होगी सर। अरे डिस्प्ले चालू होगा, लाइट चालू डिस्प्ले चालू नहीं होगा। अरे डिस्प्ले ही दिखाएगा नहीं, इसमें डिस्प्ले में लाइट नहीं है तो डिस्प्ले ब्लैंक दिखाएगा, काला काला दिखेगा। यस सर। कुछ दिखाएगा नहीं। अब क्या करें, हमें चेक करना कि एक्चुअल डिस्प्ले का फॉल्ट है या लाइट का फॉल्ट है ना? कैसे चेक करोगे? डिस्प्ले फॉल्टी हुआ तो भी लाइट नहीं आएगी। आजकल के डिस्प्ले में, जब डिस्प्ले सेक्शन में पढ़ाऊंगा अभी आगे, तो डिस्प्ले से भी एनेबल सिग्नल आगे भेजते हैं, समझे? अब डिस्प्ले जैसे ही ब्रोकन हुआ तो क्या होता है, लाइट नहीं आती। देखिए आपने, डिस्प्ले टूटा तो लाइट अपने आप बंद हो जाती है, होती है। मोबाइल तो चालू रहता है लेकिन लाइट अपने आप बंद हो जाती है। तो ये जो एनेबल सिग्नल है ये डिस्प्ले के कनेक्टर पे आता है, सीपीयू से। कहाँ आता है? कनेक्टर पे। डिस्प्ले कनेक्टर पे आता है। देखो इसकी रचना कैसी रहती है, देखो ये डिस्प्ले कनेक्टर हुआ, ठीक है। ये जो सिग्नल है ये आता है सीपीयू से, इसमें रहते हैं 1.8 वोल्टेज। ये सिग्नल में कितना रहता है? 1.8 वोल्टेज। अब ये यहाँ पे लगा रहेगा क्या? डिस्प्ले। अरे यहाँ क्या लगा रहेगा? अच्छा, ये होगा डिस्प्ले। तो ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल कहाँ लगा है? कनेक्टर पे। कहाँ सिग्नल आता है? कनेक्टर पे, ठीक है।
अब कनेक्टर से डिस्प्ले का पत्ता लगा रहता है और ये सिग्नल आता है डिस्प्ले के अंदर से ऐसे, ठीक है। कैसे आएगा? डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले का पत्ता निकाल लिए तो ये सिग्नल कट हो जाता है, ठीक है। अब ये डिस्प्ले के अंदर से सिग्नल आ रहा है तो ये क्या होगा? ये जैसे ही ब्रोकन हुआ डिस्प्ले टूटा तो ये कट हो जाता है। क्या होता है? कट हो जाता है। कट हो जाता है। इसकी वजह से डिस्प्ले कभी भी टूटा तो हल्का सा ब्लैक दिखता है, डिस्प्ले दिखता है हल्का सा ब्लैक, और ज्यादा ही टूटा तो बंद हो जाता है, ठीक है। तो सिग्नल जितने इसको हाई मिलेंगे, हाई यानी 1.8, ठीक है, ये डिस्प्ले से होते हुए 1.8 आईसी के तरफ जाएगा, तभी आपका डिस्प्ले ऑन यानी लाइट ऑन होगी, ठीक है। डिस्प्ले टूट गया तो ये सिग्नल भी कमजोर हो जाते हैं, इसलिए हल्की हल्की आपको लाइट दिखती है, या पूरी तरह लाइट बंद हो जाती है। तो इस तरीके से ये फॉल्ट आती है, ठीक है। तो जब भी लाइट सेक्शन में फॉल्ट आए तो हमें क्या पहले चेक करना है कि डिस्प्ले में ग्राफिक्स आ रही है या नहीं? जी सर। क्या चेक करना है हमें? डिस्प्ले पे ग्राफिक्स आ रही है या नहीं। अब ये कैसे चेक करोगे? यहाँ पे तो लाइट नहीं रहेगी, हाँ। जब भी ग्राफिक्स आते हैं हाँ, तो अच्छी तरीके से देखने पे पता चलता है कि थोड़ा हल्का हल्का हमें कुछ न कुछ चालू रहता है ऐसे, ठीक है। डिस्प्ले में लाइट बंद भी रहेगी लेकिन आपको ग्राफिक्स दिखेगा, अच्छे से देखना आप, ठीक है। अब जैसे भी हम किसी रोशनी में जाते हैं और रोशनी में देखे हम, ठीक है, ध्यान से देखे तो हमें कुछ डिस्प्ले दिखाई देगा अंदर, ठीक है। लाइट न होने की वजह से वो हमें क्लियरली दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो चलते हुए कुछ न कुछ दिखाई देगा, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि इसमें लाइट की दिक्कत है या ग्राफिक्स की, ठीक है। जैसे ही डिस्प्ले पे कुछ दिख रहा है, ठीक है, कुछ अंक दिख रहे हैं, कुछ वर्ड दिख रहे हैं, हाँ, तो ग्राफिक्स बन रहा है, ठीक है। लाइट नहीं आ रही है ऐसा मान के चलो, ठीक है। आई बात समझ में? अभी इसमें डिस्प्ले लाइट भी नहीं आ रही है और ग्राफिक्स कुछ भी नहीं दिखा रहा है, एकदम क्लियर है, साफ है, उसमें कुछ भी अंक नहीं है, वर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो डिस्प्ले की दिक्कत हो सकती है। लेकिन ग्राफिक्स आ रहा है, लाइट नहीं आ रही है, तो हमें क्या चेक करना है? क्या चेक करना है? पहले इस आईसी में हमें बैटरी से मिलने वाले, अब ये वोल्टेज बैटरी से भी आ सकते हैं और डीसी टू डीसी आईसी या पीएमआई आईसी से भी आ सकते हैं, ठीक है। पीएमआई आईसी, डीसी टू डीसी आईसी, चार्जिंग आईसी एक ही आईसी के नाम है, ठीक है। तो ये सप्लाई इस आईसी पे हमें 4.2 या 4 वोल्टेज हमें चेक करना है। आई बात समझ में? उसके बाद इस कॉइल को हमें चेक करना है ओपन के लिए, ठीक है। कॉइल ओपन हुआ तो ये जनरेट कर पाएगी क्या? मेन क्या है इसमें? कॉइल है, ठीक है। तो कॉइल ओपन के लिए चेक करो, ये खराब हो गई तो इसमें कॉइल को अब चेक कैसे करो? कंटिन्यूटी में क्या दिखाएगी कॉइल? हाँ, वी पाएगी। अब ये कॉइल अच्छी होगी तो इसमें क्या आएगी? वी पाएगी, ठीक है। वी आ रही, इसका मतलब कॉइल ओके, ठीक है। तो कॉइल पहले देखो, इसकी दो तरह से टेस्टिंग होती है, एक हॉट टेस्टिंग, कौन सी? हॉट और कोल्ड। अब ये हॉट और कोल्ड क्या हुआ? हॉट में, हॉट टेस्टिंग में क्या चेक किया जाता है? क्या चेक करते हैं? हॉट टेस्टिंग में क्या चेक करते हो? अरे बाद में लिखना, पहले बता। गरम हो रहा है कि नहीं? ये मोबाइल गर्म हो रहा है कि नहीं? हाँ, वहाँ पे हॉट लिखा है ना, हॉट लिखा है, ये मोबाइल गर्म हो रहा है कि नहीं वो चेक करो।
और ठंडे में क्या चेक करना, मोबाइल ठंडा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती आप बर्फ में डालो, नहीं तो पानी में डालो, मोबाइल ठंडा हो जाएगा। हाँ ऐसा ही सीखा है। हाँ हॉट टेस्टिंग कोल्ड टेस्टिंग पता नहीं है। हाँ अरे वोल्टेज चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है आग में? वोल्टेज। और इसमें क्या चेक किया जाता है कोल्ड में? अरे बंद करना तू, वो मोबाइल बंद कर रख। बता क्या चेक करते हैं कोल्ड टेस्टिंग में? हॉट टेस्टिंग। कोल्ड टेस्टिंग में क्या चेक किया जाता है बता? ठंडा। इसको ठंडा करना पड़ेगा, इसको उठाओ और एक नाले में डालो, तब इसका दिमाग ठंडा हो जाएगा। तू बता वोल्ट टेस्टिंग में क्या चेक किया जाता है? वोल्ट टेस्टिंग में वोल्ट चेक करेगा, और हॉट टेस्टिंग में क्या चेक करेगा? हैं? अरे वो नीचे क्या लिखा है? कोल्ड। अब कोल्ड में क्या चेक करेगा? वोल्ट। और हॉट में क्या चेक करेगा? हाँ? अरे वोल्ट हॉट में चेक करेगा और कोल्ड में क्या चेक करेगा? अरे यही पता नहीं तो क्या रिपेयरिंग करोगे? हॉट टेस्टिंग पता नहीं है, कोल्ड टेस्टिंग पता नहीं है, क्या चेक किया जाता है? हाँ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट चेक करेगा, मोबाइल शॉर्ट है क्या नहीं। ऐसा लग रहा है साला 20 दिन फुकट पड़ा है आप लोगों को। ग्राउंड या फिर एमसीओ। कितनी बार बताया मैं, हॉट टेस्टिंग फुल टेस्टिंग कोल्ड टेस्टिंग, कुछ नहीं पता है। पढ़ते नहीं ना, कभी देखे खोल के बुक, कभी पढ़े? हाँ क्या चेक किया जाता है? अरे कल भी बताया मैं, कल भी कोल्ड टेस्टिंग के बारे में बताया मैं। अब वो हॉट होता है सब तुम समझ जाओगे ना, ब्राउन करके तुम मेरे को लगा क्या? क्या चेक करते हैं? ये क्या है? अब जीआर क्या होता है बताओ? क्या होता है जीआर? जीआर तो बता दिए, मैंने लिख दिया जीआर। क्या होता है जीआर? बता। जीआर यानी क्या हुआ? हाँ हाँ निगेटिव जीआर हो गए। ये वोल्ट यानी क्या हुआ? नहीं भाई, हॉट टेस्टिंग में वोल्टेज चेक किया जाता है, यानी वोल्टेज क्या हुआ? और जीआर में क्या चेक किया जाता है? क्या चेक करते हो जीआर में? ग्राउंड रेजिस्टेंस। अरे वो तो लिखा ही है ग्राउंड रेजिस्टेंस। क्या चेक करते हो? अरे ग्राउंड रेजिस्टेंस में क्या चेक करोगे? वैल्यू। क्या चेक करोगे? वैल्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, ये हो गया जीआर। समझे क्या? अच्छा। अब किसी को ये पता नहीं रहेगा ना तो भगा दूंगा क्लास से मैं, कभी भी पूछा तो। समझ में आया? अभी ये सर्किट समझ में आ रहा है? अभी इसको पहले तो हम कोल्ड टेस्टिंग करेंगे, ठीक है? अब कोल्ड टेस्टिंग करने के लिए जैसे हमें ये कॉइल की कोल्ड टेस्टिंग चाहिए तो अच्छी रहेगी तो क्या दिखाएगी?